हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्नावली 13.3 का ऑल क्वेश्चन हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। ठीक है दोस्तों, प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13.3 का कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, अर्थात गोला का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक धातु की त्रिज्या अर्थात एक गोला की त्रिज्या दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है गोला की त्रिज्या। गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। और इसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है? एक बेलन का रूप में बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसमें एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गोला के पिघलाकर क्या बनाता है? बेलन, अर्थात गोला का आयतन बराबर क्या? बेलन का आयतन। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? गोला का आयतन बराबर क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोला की त्रिज्या कितना है? 4.2। पाई आर क्या होता है? क्यू, आयतन है ना, तो क्यू। बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान है 6, इसका स्क्वायर इंटू एच। एच क्या? ऊंचाई। हमें यही बेलन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। दोनों बगल पाए हटा देंगे, 4/3। ये 4.2 का क्या? होल क्यूब। अच्छा, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 6 गुने 6 इंटू क्या? एच। ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 10, ये भी नीचे 10, ये भी दशमलव उड़ेगा, नीचे आएगा कितना? 10। ठीक है, अभी हम इसको हल कर लेंगे। 4 गुने 42 गुने 42 गुने 42 बट्टा में 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10। ये 6 इधर है ना, ऊपर एच के साथ गुना में, इन्हें आ जाएगा भाग में। 6 गुने 6 बराबर में क्या बचेगा? एच। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, काटो, 14 तिहाई 42, 6 सते 42, ये 6 सते 42। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ हमारा एच का मान क्या आ गया? 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 बट्टा में 5 गुने 5 गुने में क्या? 10। ये आ गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 7 को 2 से गुना करेंगे 14 और 7 सते 49। 49 को हमें किससे गुना कर देना होगा? तो 49 के हमें, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 2 से 10 भी कट सकता है, इसको भी काट देते हैं। 2 पचे 10, 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 3 को 7 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343। नीचे 5 पचे 25 पचे 125 क्या? सेंटीमीटर। जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2.744
सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 में है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्थात बड़े गोले का जो आयतन होगा इन त्रिज्या वाले गोले के आयतन के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस सभी त्रिज्या को मान लेते हैं। पहला का R1, दूसरा R2, तीसरा R3। R1 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और R3 हो जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या हमें निकालना है। मानेंगे, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, R। जो नया गोला है तो उस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे उस गोले का क्या आयतन। जब उसकी त्रिज्या क्या हो, R हो, तो 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, आगे कह रहा है ये जो आयतन है इन छोटे त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब बराबर क्या, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई यहाँ है R क्यूब। दोस्तों इसमें ध्यान देंगे 4/3 पाई सभी में है ना, हम कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई। यहाँ से बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों बगल है, कट जाएगा, बचेगा R का क्यूब, बड़का R का क्यूब, छोटका R का क्यूब। छोटका R का मान R1 का 6, R2 8 और R3 कितना है 10, इसका क्यूब। अब इसमें हल करेंगे हम। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 36। 6 के दोस्तों कितना होगा, तो निकालेंगे 36 छके 6 छक 36, 6 3 18 और 3 क्या 21, 216। 8 का क्यूब कितना होगा, तो 64 को जब हम 8 से गुना करेंगे, 8 6 को 32, 3 8 6 48, 3 51 कितना आएगा 512। और 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 6 2 8, ठीक है, 1 1 2, 5 2 7 0, ये 7, अर्थात 1728 क्या आ जाएगा R क्यूब। R क्यूब का मान 1728। हम R का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये रूट अंडर यहाँ पे 3 रहेगा 1728। अर्थात अंदर में 3 गो सेम संख्या होगा तो ये गो बाहर निकल जाएगा। तो ये 12 का क्यूब निकालेंगे तो 1728 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर ही आंसर हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हमें यही निकालना था, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला, क्या कह रहा है,
व्यास 7 सेंटीमीटर वाला, अर्थात व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या हम क्या जानते हैं? व्यास का आधा अर्थात 7/2 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, अर्थात ऊंचाई h का मान कितना? 20 मीटर। एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात है। दोस्तों, यदि कुआं खोद के हम जो मट्टी निकालेंगे, उस मट्टी का आयतन किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? जो उस मट्टी से चबूतरा बनेगा ना, उस चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चबूतरे की ऊंचाई निकल जाएगी, अर्थात मट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है, चलो चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालना है, तो मान लेंगे चबूतरे की ऊंचाई क्या है? h है। मान लेते हैं, माना कि, क्या मान लेना है? चबूतरे की ऊंचाई। माना कि चबूतरे की ऊंचाई, ये h माने, इसको मान लेते हैं h1 है। क्या मान लिए? माना कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? h1 है। ठीक है, आगे तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी कैसे खोदा जाता है? तो एक गोलाकार कुआं में से खोदा जाता है, अर्थात गोल रहेगा। तो गोल रहेगा तो एक किसके आकार का होगा? एक बेलन के आकार का होगा। ठीक है, इस आकार का लिखेंगे। बेलन का आयतन बराबर क्या? निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो लिखना होगा निकाली गई मिट्टी अर्थात चबूतरे का आयतन। लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर क्या? मिट्टी जो निकालता है ना, वो बेलनाकार कुआं से निकालता है। तो लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन। ठीक है, चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे में लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 22 और 14। ठीक है, तो ये 22 गुने 14 और ऊंचाई क्या माने हैं? h1 गुने h1 बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। तो बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। r का मान 7/2, इसका स्क्वायर इंटू h ऊंचाई कितनी है? 20। अब हम इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, h1 बराबर पाई का मान हमें कितना रखना है? तो पाई का मान हमें रखना है क्या? 22/7। ठीक है दोस्तों, पाई का मान क्या रखना है? 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 2 का स्क्वायर 4, गुना में क्या? 20। हम ध्यान देंगे गुने 22 गुने 14 h के साथ गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, अर्थात 22 गुने 14 1 के बट्टा में। अब 22 से 22 कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 2 से कट गया, 4 बचे 20, अर्थात कितना? 5/2। तो h1 का मान आ गया 5/2 सेंटीमीटर। h1 बराबर 5 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्या? 2.5 क्या मीटर में है? हाँ, सभी मीटर में है। सभी क्या है? मीटर में है। ठीक है, 2.5 क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या? चबूतरे
की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? व्यास 3 सेंटीमीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, अर्थात कुआं का व्यास कितना है? 3 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? व्यास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर। आगे का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, अर्थात h बराबर कितना? 14 मीटर। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इससे जो मिट्टी निकलता है ऊपर कुआं के ऊपरी भाग के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं ये कुआं है। ठीक है, ये कुआं है। इससे जो मिट्टी निकला ना इस कुएं के अंदर से, इसी मिट्टी को हम इस कुआं के चारों ओर क्या रख देंगे तो एक हमें बांध का निर्माण होगा। ठीक है, तो उस बांध का हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। मान लेते हैं उस बांध की ऊंचाई क्या है? h है। क्या मान लेते हैं? माना कि बांध की ऊंचाई बराबर h ये है तो उसको मान लेंगे h1। लिखेंगे माना कि बांध की ऊंचाई h1 है। माना कि बांध की ऊंचाई क्या है? h1 है। ठीक है, तो चलो, तो इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है? 3/2 अर्थात 1.5 मीटर। ठीक, और इसके बाहर में कितना मोटा बनाना है? तो 4 मीटर चौड़ा, अर्थात बाहरी भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 इसमें क्या होगा? जुट जाएगा। लिखेंगे बाहरी भाग की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं, ये r मान है ना तो इसको मान लेते हैं r1। ठीक है, ये कितना है? 1.5, ये अंदर वाला। ठीक है, और इसी के चारों ओर लगाता है 4 मीटर मोटा, तो +4 मीटर। ये जोड़ देंगे तो 4 1 5, 5.5 मीटर। ये हो गया बाहरी त्रिज्या। ठीक है, आगे मिट्टी निकालता है और मिट्टी से क्या बनाता है? बांध, अर्थात मिट्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? तो बेलनाकार कुएं से जो निकाली गई मिट्टी है उसका आयतन। ठीक, अर्थात बेलनाकार भाग का आयतन बराबर क्या? मिट्टी का आयतन। तो लिखेंगे मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर? ये बेलनाकार भाग के बराबर। तो बेलनाकार कुआं है तो लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन। ठीक है, मिट्टी का आयतन हो जाएगा πr² h। किस आकार में बनाता है? तो इसको भी चारों ओर फैलाता है ना तो बेलन के आकार का ही होता है। ठीक है, πr² h। और दूसरा बेलनाकार कुएं का आयतन, तो इसका भी होता है πr² h। ठीक है, इसका भी क्या होता है? πr² h। इसको दोनों का आयतन बराबर है तो माने रख दो डायरेक्ट, ये ले रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अर्थात इसमें क्या रख सकते हैं?
रख सकते हैं पाई, आर का मान कितना, त्रिज्या 1.5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 14, ये किस में होगा मीटर क्यूब में। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 को जब हम 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 31.5, पाई बचा हुआ है तो पाई क्या मीटर क्यूब, अर्थात मिट्टी का आयतन किसके बराबर, बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या बनाता है, बांध बनाता है, इसके चारों ओर क्या बनाता है, बांध, अर्थात बीच वाला का त्रिज्या 1.5, अब बाहरी वाला का कितना 5, तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, वर्ग करके घटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे बांध का क्या आयतन, बांध का आयतन पाई इंटू, ठीक है, बाहरी भाग का त्रिज्या, बाहरी भाग का त्रिज्या को क्या माने हैं r1 का स्क्वायर माइनस भीतरी भाग की त्रिज्या क्या है r। ठीक है, आयतन है तो पाई आर स्क्वायर इंटू में h होना चाहिए, ऊंचाई क्या मान लिए h1, तो ये हो जाएगा h1। ठीक है, ये पाई हो जाएगा इंटू r1 का मान, r1 कितना है 5.5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस r कितना है 1.5, लिखेंगे 1.5, इसका क्या है स्क्वायर इंटू क्या h1। ठीक है, पाई इंटू 5.5 का स्क्वायर कितना होता है, अर्थ इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना उस सूत्र पे, अर्थात एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, 5.5 में एक बार जुट जाएगा 1.5, अब 5.5 में से एक बार घट जाएगा 1.5, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट गया इंटू h1। ठीक है, ध्यान देंगे 5 पाई इंटू 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा, जब ये घटेगा तो घट के बचेगा 4 इंटू में क्या h1। ठीक है, 7 चौके 28 पाई h1। ठीक, ये बांध का आयतन किसके बराबर है, जो मिट्टी निकालता है ना उस मिट्टी के आयतन के बराबर, अर्थात 28 पाई h1 बराबर क्या 31.5 पाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे 28 पाई h1 बांध का आयतन किसके बराबर, तो निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर, अर्थात 31.5 पाई इसके क्या हो जाएगा बराबर, पाई दोनों बगल है हटा देंगे, बचेगा h1 बराबर 31.5, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मीटर। ठीक, h1 31.5 बटा में 28, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये 28 गुने क्या हो जाएगा 10, जब हम इसको काटेंगे ये 315 बटे 28 गुने क्या 10। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2 पचे 10, 5 से गया 6 पचे 30, 15 हो गया, 5 तिहाई 15 कितना 63, 9 सत्ते 63 और 7 चौके 28। ठीक है, ऊपर बच गया 9, 7 चौके 28 4, नीचे 4 दूनी 8 क्या मीटर। जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1.125 मीटर। ठीक है, लिखेंगे अतः क्या
बांध की ऊंचाई, अतः बांध की ऊंचाई H1 बराबर कितना 1.125 मीटर है। ठीक है, ये आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का क्या है, बर्तन है जो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। अर्थात बेलन के आकार का एक बर्तन है, उसमें आइसक्रीम भरा गया है और इस आइसक्रीम को निकाल के क्या करना है, तो एक शंकु के आकार का कुछ वस्तुएं बनी हुई है, उस वस्तु में हमको डालना है क्या, इसी आइसक्रीम को। तो कह रहा है इस पूरे आइसक्रीम से हम कितने इस शंकु आकार में जो वस्तुएं बनी हुई है उसको हम भर सकते हैं। इस शंकु के आकार का जो बर्तन है उसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोला है और उन शंकुओं की संख्या निकालना है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेलनाकार बर्तन भरा हुआ आइसक्रीम, तो बेलन का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा 12/2 काटेंगे 6, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन, ठीक है, क्या होगा, πr² h, पाई इंटू आर का मान 6 का स्क्वायर इंटू h 15, पाई इंटू 6 का 36 गुने 15 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे 36 और 15 को गुना करेंगे आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बर्तन कैसा था, तो ये बर्तन इस रूप का था। ठीक है, इस रूप का ये बर्तन था। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 6। ठीक है, अब इसी बर्तन से क्या, एक शंकु के आकार का बर्तन है, उसमें भरना है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, किस आकार का है, शंकु के आकार का है। अर्थात मान लेते हैं क्या, ये इस आकार का है और इसी आकार में क्या भरना है, हमें आइसक्रीम भरना है। इसका व्यास दिया हुआ है 6 और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो 12। करा ऐसा ऐसा कितना हम शंकु में या आइसक्रीम को भर सकते हैं। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी, 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या अर्थात इस व्यास का आधा 6/2 काटेंगे क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालेंगे आप, ये वो है तो लिखेंगे एक शंकु का क्या आयतन, एक शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु में थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। तो शंकु का ऊपरी सिरा क्या कर है, अर्धगोलाकार है, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का
आयतन, ठीक है। लिखेंगे इसमें हमें ये लिखना होगा, कह रहा है अर्ध गोलाकार जिसकी ऊपरी सिरा है जो एक शंकु के आकार जैसा है, उसका क्या आयतन, बराबर। इसमें एक शंकु है और ऊपर अर्धगोलाकार भाग है, अर्थात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब प्लस क्या, ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से बचेगा 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान हमें कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 12 प्लस 2 इंटू त्रिज्या है 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 3 6 के 18, ठीक है। कितना आ गया, तो 6 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 3, 3 का स्क्वायर गुने में पाई, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे, 6 3 का 9 पाई, 9 6 कितना होता है, तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा कितना है, तो ऐसा मान लेते हैं x है, ठीक है। तो लिखेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखते हैं, लिख देंगे आइस क्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, ठीक है। आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, तो पहले क्या था, तो पहले ये कैसा था, एक बेलन के आकार का, ठीक है। इसके आयतन में से भाग दे देंगे, किसके आयतन से, इसके आयतन से, ठीक है। अर्थात 540 पाई बटे 54 पाई, ये काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 54 से 540 काटेंगे, कितना बार में आएगा, 10 बार में, 10 हो गया इसका आंसर। ऐसे कितने हम शंकुओं को भर सकते हैं आइसक्रीम से, 10, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, एक घनाभ बनाना है इतना वाला, ठीक है, के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, इतना है व्यास, और 2 mm मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, चांदी के सिक्कों को कितना हम पिघलाएंगे कि एक घनाभ बन जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 5.5, ऊंचाई 10
चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घनाभ का आयतन। क्या निकाल लेंगे? घनाभ का आयतन। कितना? लंबाई 5.5 गुने चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5। सब में सेंटीमीटर लगा हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब। दशमलव उड़ाएंगे 10, ये भी दशमलव उड़ाएंगे 10, 10 से 10 कट जाएगा, 11 पचे 55 और 2 पचे कितना हो जाएगा 10। 11 और 35 को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 11 पचे 55, 11 3 33 और 5 कितना? 38 बटे 2। जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अर्थात 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन। आगे ध्यान देंगे तो घनाभ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चांदी के सिक्के। दोस्तों चांदी के सिक्का कैसे होता है? गोल होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें मोटाई भी होता है, अर्थात जो मोटाई होगा वही क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। और इसका त्रिज्या व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या भी निकल जाएगा। चांदी का व्यास कितना दिया हुआ है? 1.75 लिखेंगे। चांदी का व्यास कितना दिया हुआ है? 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। जब हम इसको भाग देंगे तो 0.875 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसकी मोटाई दी हुई है। मोटाई कितना दिया हुआ है? 2 mm। कितना दिया हुआ है? 2 mm। ठीक है, 2 में जब हम 10 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटाई कहो या ऊंचाई कहो दोनों एक ही होता है। h बराबर क्या? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चांदी के सिक्कों का आयतन लिखेंगे। चांदी के सिक्कों का आयतन। चांदी के सिक्कों का क्या? आयतन। ठीक है, कैसा है? ये गोल है ना, इसमें थोड़ा मोटाई होगा, अर्थात ये बन जाएगा एक बेलन के आकार का, तो πr²h। ठीक, इसमें मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 इंटू r। इसकी त्रिज्या कितनी आया है? 0.875। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू h। ऊंचाई 0.2। ठीक है, जब हम 22 और इसको स्क्वायर और 0.2 को गुना करके और इसमें 7 से भाग देंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 0.48125 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। हमें सिक्कों की संख्या निकालना है तो घनाभ के आयतन में से क्या करना पड़ेगा? एक चांदी के सिक्के के आयतन से भाग देना होगा। लिखेंगे अभिष्ट सिक्कों की संख्या। क्या लिखेंगे? अभिष्ट सिक्कों की संख्या। क्या करना पड़ेगा? घनाभ के आयतन में भाग देना होगा एक सिक्के के आयतन से, अर्थात 192.5 में भाग देंगे 0.48125 से। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे 0.8 सब हटा के तो ये आ जाएगा 400। ये 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 32 सेंटीमीटर ऊंची। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है, रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ठीक है, इस बाल्टी में जो रेत है उसको भूमि पे खाली कर दिया जाता है
और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती, अर्थात उस रेत का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, एक शंक्वाकार ढेरी के आयतन के बराबर। ठीक है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, रेत का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तो बाल्टी के आयतन के बराबर। लिखेंगे रेत का आयतन बराबर क्या, बाल्टी का आयतन। रेत का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बाल्टी के आयतन के बराबर। तो रेत का आयतन या बाल्टी का आयतन πr² h। ठीक है, पाई इंटू आर का मान, इसमें कितना दिया हुआ है त्रिज्या 18 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 32। ठीक है, 18 का स्क्वायर गुने 32, जब 18 का स्क्वायर और 32 को जब हम गुना करेंगे ये आ जाएगा 10,368 पाई, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार क्या, ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर शंकु के आकार का है तो 1/3 πr² क्या h इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 24, गुना में क्या होगा 24, 8 त्रिक 24, ये आ गया 8 πr²। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये रेत के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे 8 πr² बराबर क्या 10,368 पाई, दोनों बगल पाई है, पाई से पाई हट जाएगा, अर्थात r² बराबर 10,368 बट्टा में क्या 8। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा 1296। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, ये √1296, ये बाहर आके हो जाएगा कितना 36। हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, l से। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, l बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस क्या त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों का √h। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितनी है 24 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 36, ये 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 36 का स्क्वायर 1296। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 1872। ठीक है, L 1872 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे या रूट में लिख सकते हैं इसको 144 गुने 13, ये बाहर निकलेगा तो 12√13 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, नहर की चौड़ाई कितना है 6 और गहराई कितना है 1.5। कितने किलोमीटर प्रति घंटा से पानी चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, नहर की चौड़ाई कितनी दी हुई है 6 मीटर और नहर की गहराई कितनी दी हुई है 1.5 मीटर।
1.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ इसमें, तो पानी कितना चाल दिया हुआ है, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी चल रही है। ठीक है, 1 घंटा में कितना 10 किलोमीटर, अर्थात 60 मिनट में तय दूरी कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में तय दूरी 10/60। तो इसमें क्या कह रहा है 30 मिनट में, क्या कह रहा है 30 मिनट में। तो निकालेंगे 30 मिनट में तय दूरी 10/60 गुने क्या 30, 10 छके 60, 6 पचे 30, कितना किलोमीटर जाएगा 5 किलोमीटर। आगे 5 किलोमीटर, अशोक किस में दिया हुआ है मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 5, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 से इसको गुना करेंगे तो ये 5000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकालना है आगे 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो कह रहा है 30 मीटर में कितने क्षेत्रफल पर ये सिंचाई कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन, 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन, 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन। ठीक है, तो कितना चाहिए, गहराई 1.5। ठीक है, ऊंचाई कितना है 6, नहर का चौड़ाई गहराई 1.5, ऊंचाई चौड़ाई 6, और इसका दूरी कितना आ गया 5000 गुना 5000, क्या ये रह जाएगा मीटर क्यूब में। 1.5 नीचे 10 काटेंगे, ये कट जाएगा, 15 छके 90 को किससे गुना करना होगा 500 से, ये मीटर क्यूब। 9 बचे 45 पर क्या होगा 0, 3 गो, ये मीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर चाहिए क्या गहराई का पानी, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 8 में किससे भाग दे देना है 100 से, ये मीटर में आ जाएगा, अर्थात 0.08 मीटर। इतना गहरा हमको क्या चाहिए पानी चाहिए। लिखेंगे चूँकि 30 मिनट में संचित क्षेत्रफल, 30 मिनट में संचित क्षेत्रफल, अर्थात 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल को सिंचित करेगा। आयतन, तो आयतन इसका कितना निकल गया 45,000 बटे। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई कितना ऊंचाई का पानी चाहिए, तो 0.08। ठीक है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, ये 45,000 पर 2 गो 0/8। जब हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा 562 और 500। ठीक है, इतना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 562 500। ठीक है, जब इसको हम काट से देंगे तब ये किस में रहेगा, तो ये रहेगा अच्छा ऊंचाई है मीटर में, एगो मीटर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें जब हम 562 500, इसमें जब हम किससे 10,000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हेक्टेयर में।
किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में। चलो इसको काट देते हैं, ये 500 ही है, 2 0 गया, और 56 25 में 100 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 56.25 क्या, हेक्टेयर। ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। अर्थात उसके खेत में एक बेलनाकार टंकी बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक पाइप उस टंकी में जोड़ दिया जाता है जिसका व्यास क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है पाइप का व्यास। कितना दिया हुआ है पाइप का व्यास, तो 10 मीटर। तो पाइप का त्रिज्या हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10/2 मीटर, अर्थात काटेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। तो गहराई कितना है, 2 मीटर। ठीक है, गहराई कितनी है, 2 मीटर, और कितना प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी बह रही है। तो लिखेंगे प्रति घंटे जल का प्रवाह की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर है ना। 1 घंटा में कितना जाता है, 3 किलोमीटर। तो 3 गुने जब 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, अर्थात 3000 क्या मीटर। और जब इसको हम 100 से और गुना कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, अर्थात 3000 पर क्या हो 0, 2 और सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 घंटा में है, तो 1 घंटा में प्रवाहित जल का आयतन लिखेंगे। आगे क्या लिखना है, तो 1 घंटे में प्रवाहित जल का आयतन। 1 घंटे में प्रवाहित जल का आयतन πr², त्रिज्या कितना है, तो 20 सेंटीमीटर पाइप से जोड़ा जाता है ना, व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था क्या, 20, ये निकालेंगे निकलेगा 10। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या कितना है, 10। ये 10 का स्क्वायर गुने क्या, 3 पर क्या हो 0, 2 3 2 5 हो, 4 1 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई गुने 10 का स्क्वायर 100 गुने 5 गो 0 3 पे सेंटीमीटर क्यूब। पूरी टंकी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, जहाँ बेलन की त्रिज्या क्या होगा, 5। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ था क्या बेलन का 10, तो त्रिज्या 10/2 क्या आएगा, 5। ये पाइप का व्यास था,
ऊपर वाला, ये किसका है, बेलन का, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। ठीक है, 5 को जब हम 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी टंकी का आयतन लिखाएंगे, पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन। टंकी कैसा है, तो एक बेलन के आकार का जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर का मान 500, इसका स्क्वायर, ऊंचाई एच, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है था कितना, ध्यान देंगे 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी है, तो 2 मीटर गहरी है, तो ऊंचाई बराबर 2 मीटर अर्थात 2 गुने 100 बराबर क्या 200 सेंटीमीटर। ये इसमें गुना कर देंगे किससे, 200 से, यह आ जाएगा क्या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, 500 का स्क्वायर 2500, 25 पर क्या हो 0, 4 गो, 25 को 2 से गुना करेंगे 50, 50 पर 4 2 6 गो 0, 1 2 3 4 5 और ये 6 0, इंटू में क्या पाए सेंटीमीटर क्यूब। टंकी को भरने में लगा समय लिखेंगे, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में कितना समय लगता है, तो 50 पे क्या हो 0, 6 गो, अब बट्टा में क्या ये, इसके साथ पाई भी है तो पाई इंटू ये पाई इंटू बट्टा में पाई गुने 100 गुना क्या 3 पे क्या हो 0, 3 2 5 हो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 0 1 1 2 3 4 और ये 5 0, पाई से पाई कट गया, इन 2 से इन 2 को 0 कट जाएगा, अर्थात 5 बट्टे क्या आ जाएगा 3 क्या घंटे, 5 बट्टे 3 घंटे में पूरे टंकी भर जाएगा। मिनट में निकालेंगे तो 5 बट्टे 3 को किससे गुना कर देना होगा 60 से, ये आ जाएगा किस में मिनट में, तो 20 बचे 100, कितना मिनट, तो 100 मिनट, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। कह रहा है ना कितने समय के बाद टंकी पूरा भर जाएगा, तो 100 मिनट के बाद टंकी भर जाएगा, अर्थात प्रश्नावली 13.3 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13.4 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।